चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर दिए अपने भाषणों में दावा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां राज्य का दर्जा फिर से लागू करवाया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 4 में से 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को आस्तीन का सांप और थाली का बैगन बताया है। हालांकि यूपी की पूर्व सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि प्रदेश में सोयाबीन और कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान गणेश की आरती की और पारंपरिक मराठी सफेद टोपी पहनी थी। आम आदमी पार्टी आप ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। साथ ही आप ने सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति वीआरएस और कांग्रेस के बीच में तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल वीआरएस ने पार्टी के दल बदलू को साड़ी और चूड़ी पहनाने की नसीहत दी, जिस पर कांग्रेस के एक नेता तिलमिला गए। उन्होंने तीखा पलटवार कर चेतावनी दी है कि अगर महिलाओं का अपमान किया गया है तो जूतों से पीटा जाएगा। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय पर दिए गए बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है और उनके बयान को देश विरोधी बताया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोक-झोंक जारी है। बांग्लादेश के भीतर एक बार फिर से हिंदू विरोधी आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर शिमला पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे व्यापारी नाराज है। ऐसे में दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून जमकर बरस रही है। यूपी में गुरुवार को पूरे दिन बारिश होती रही। वहीं बारिश का क्रम अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में रात को शुरू हुई बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतावली क्षेत्र में हुआ है। अलीगढ़ के रहने वाले रेडीमेड व्यापारी केदारनाथ और उनके साथी गुरुवार को सुबह करीब 4 बजे गाड़ी से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान 70 वर्ष से ऊपर की सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एमपी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय जिलों के कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना है। 250 से अधिक कंपनियों की भागीदारी भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों से निवेश का आग्रह किया है, भारत की क्षमता को उजागर करते हुए। उत्तर
देश में नियुक्ति की मांग को लेकर 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती से मुलाकात की है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक गंभीर धमकी मिली है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल में हड़कंप मच गया है। यह धमकी बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवाहा ने दिया है, जो कि दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास के बाहर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दी गई है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन विभागों को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी तय करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के सभी संभव प्रयास करने को कहा है। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या ने देश को झकझोर दिया है। सीबीआई जांच में अब मुख्य आरोपी संजय रॉय और 4 जूनियर डॉक्टर से पूछताछ की गई है। हत्या ने महिला सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।